IMF है साहूकार, हम हैं इसके ताबेदार, हम झोली फैलाने वाले, उनका बख्शा खाने वाले, उनके नाम पे मरने वाले, गैरों को खुश करने वाले, अमेरिका है अपना यार, जो ना माने वो गद्दार। बहुत अच्छे। गिरवी रख दी इज्जत अपनी, लानत बन गई गुर्बत अपनी, दुनिया भर से कर्जे लेकर खो दी हमने इज्जत अपनी। वाह वाह। और बढ़ के लीडर की बेकार, सब झूठे हैं सब मक्कार, IMF है साहूकार। हमारा जो हुक्मरान आता है वो एक बयान देता है जी। मसलन एक हुक्मरान ने बयान दिया कि आज से हमने कशकोल तोड़ दिया है। अच्छा, तो हमने समझ लिया कि कशकोल तोड़ दिया लेकिन परात पकड़ ली। सही बात कही आपने, बिल्कुल, इसके लिए तालियां। एक और हुक्मरान आया, उसने कहा जी आज के बाद हमने झोली फैलानी छोड़ दी। तो हमें समझ लगी कि झोली फैलानी छोड़ दी, झोला पकड़ ली, चादर बिछा दी। बहुत उस पे मैंने अर्ज किया एक कथा, उसका नाम है IMF, कि इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है, इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है, टेक ऑफ करते करते फिर लैंड कर गया। ये तो उस जहाज की बात करें जिस पे मैं पिछले दिनों थी। इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है, टेक ऑफ करते करते फिर हैंड कर गया है, और वैसे ही IMF अब कर रहा है हमसे जो 200 साल पहले इंग्लैंड कर गया। पता नहीं कहाँ का अंग्रेज है ये, मुझे तो लगता है एयरपोर्ट से सीधा शेराकोट ही उतर गया है। सुनो, तुम चुप करो, मुझे पूछने दो। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके पास और कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे मुल्क के बारे में? यहाँ का लोग वेरी फनी, बहुत मजाया लोग है। मैं उधर से आ रहा था, एक ठेले वाले से मैंने कहा भाई एक अमरूद दो, जस्ट फॉर टेस्ट। उसने मुझको अमरूद दिया, मैंने उसको काटा, उसमें कीड़ा सीधा खड़ा हुआ था और डांस कर रहा था, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। Are you sure ये अमरूद जो था ये इंडिया से नहीं इंपोर्ट हुआ हुआ? तो हमने ठेले वाले से शिकायत किया, मैंने कहा इसमें कीड़ा है। आगे से वो शर्मिंदा नहीं हुआ। अच्छा। मुझे कहने लगा भाई ये तुम्हारी किस्मत है, वरना इससे पहले जो बंदे ने अमरूद खाया उसमें से ऊंट निकला था। ये आज वेरी फनी लोग। अभी मैंने देखा एक जनाजा जा रहा था, लोग उसका चेहरा देखने के लिए रुक गया। एक बंदा कहने लगा कि बहुत नेक आदमी है, चेहरे पे नूर है, भाई इसको सफेद कफन बहुत अच्छा लग रहा है। साथ एक आदमी बोला कि अगर थिल्ले वाला खुस्सा पहना होता तो और अच्छा लगता। यहाँ की पुलिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। अच्छा। इनको पता होता कि जो चोर वारदात करेगा उसका माँ का नाम क्या है, उसका बाप का नाम क्या है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन उसको पकड़ता नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि उनको पता होता कि किसी बड़े मिनिस्टर का टेलीफोन आएगा, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा और शर्मिंदगी होगा। आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा? आई एम सॉरी अबाउट दैट, मुझको बहुत दुख हुआ। क्यों? इधर गरीब बिल्कुल गरीब, अमीर बहुत अमीर, और खास तौर पे सियासतदान बहुत अमीर। Suddenly I was going through the Mall Road. मैंने देखा कि वहां से एक मिनिस्टर ने गुजरना था। 2 घंटे पहले ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि अभी तो बहुत वक्त है। कुछ देर गुजरा तो मैंने देखा एक मिनिस्टर, उसके 25 गाड़ियां आगे 25 गाड़ियां पीछे, इतना प्रोटोकॉल। अभी मिनिस्टर ने पुल के नीचे से गुजरना था और पुल के ऊपर वाला ट्रैफिक भी बंद। हमने ये सोचा कि हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट भी इतना प्रोटोकॉल नहीं लेता जितना यहाँ का मिनिस्टर लेता। बिल्कुल। अब हमको समझ आया कि तुम हमसे कर्जा क्यों मांगता। ओ भाई, हमने आपसे कोई कर्जा नहीं लिया। झूठ बोलता, झूठ बोलता। तुम हमसे कर्जा मांगता, बल्कि इस मुल्क का एक एक फर्ज हमारा कर्जदार, बल्कि पैदा होने वाला बच्चा भी हमारा कर्जदार। ओए, कहीं ये बंदा
IMF वालों ने तो नहीं भेजा। देखिए जनाब, असल में बात यह है कि कर्जा हमने तो नहीं लिया ना आपसे, ये तो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि हम जो है ना अभी तरक्की पजीर मुल्क हैं, यहाँ सड़कें बननी होती हैं, बिल्डिंगें बननी होती हैं, बड़ा कुछ स्कूल हॉस्पिटल बनने होते हैं, बड़ा कुछ होना होता है। आज सड़कों की जहां तक बात है, मैंने आपकी सारी सड़कें देखी, बननी त्रुटि हुई है। आपके हॉस्पिटल में डॉक्टरों का हड़ताल है, उधर बिजली नहीं आता, और जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ऑपरेशन करना होता, पथरी बनना होता, आपके पास तो वो भी नहीं है। स्कूलों के अंदर टाट है, उसका कोई बिल्डिंग नहीं है, और जो मास्टर है वो बजाय पढ़ाने के बच्चों से अपने घर के काम करवाता। इसलिए हमसे झूठ मत बोलो। देखा देखा, इन बातों का हमें नहीं पता। आपको पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह हुकूमत का लोग आपको बताता भी नहीं कि कर्जा कहाँ इस्तेमाल होता। अवाम को इस बात का शऊर ही नहीं है। हम बताते ये कर्जा कहाँ इस्तेमाल होता। ये जो मिनिस्टर लोग है, सियासतदान लोग है, इनका बड़ा बड़ा कोचियां होता, उसमें 40-40 मुलाजिम होता, 20-20 गाड़ियां होता। इनका बच्चा लोग बाहर के मुल्क में कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ता, उधर बहुत बहुत फीस होता, फिर इन सियासतदानों के बहुत सारे चेले चपाते होता। ये सब कुछ, ये सारा पैसा उनको पालने के काम आता। मुझे लगता है कि ये हमें भी पकड़वाएंगे। भाई मुझे आपकी बातों की समझ आ गई है, बस इतना बता दें कि जाने का क्या लेंगे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। हम जाने का कुछ नहीं लेता, हम तो जाने का भी पैसा देता और आने का भी पैसा देता। हम कुछ न कुछ दे के जाता। तुमको मुबारक हो, हम तुमको अपनी भांजी का रिश्ता दे के जाता। पूछो क्यों? इसलिए कि तुम्हारी अगली नस्ल हमारी हो जाएगा। पॉलिटिशियन होने का सबसे मुश्किल बात क्या है और सबसे आसान बात क्या है? Being a woman, आप कॉन्स्टेंटली पब्लिक आई में, और अगर आप एक खातून पॉलिटिशियन है तो आप यू आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म। आप पे हर चीज पे क्रिटिसिज्म होती है। सबसे ज्यादा, सबसे बुरा क्रिटिसिज्म जिसे कहेंगे आपने क्या फेस किया है अभी तक? That I'm here in politics because of my looks. And the best thing that you've ever heard about yourself? You have brains too. Well, I said that today. कराची के हालात कब ठीक होंगे? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह पूरे मुल्क के हालात बहुत जल्द बहुत बेहतर होंगे। सिर्फ हमें मुत्तहद होना है और एक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं, लेकिन जो बावकार कौमें होती हैं मुश्किल वक्त से हमेशा बखूबी निकल आती हैं। सर बुलंद रख के, ऑब्वियसली। जिसे कहते हैं हम कौमी तरक्की, वो बनकर एक गाली रह गई है। जिसे कहते हैं हम कौमी तरक्की, वो बनकर एक गाली रह गई है। मईशत पर अंधेरे छा रहे हैं, फकत रोशन ख्याली है। वाह वाह वाह। डाका पढ़ने का सबब याद आया। लोड शेडिंग थी, ये अब याद आया। वाह, याद आ गया। डाका पढ़ने का सबब याद आया, लोड शेडिंग थी, ये अब याद आया। यूपीएस मैंने खरीदा फौरन, जब तेरा वादा शब याद आया। यूपीएस मैंने खरीदा फौरन, जब तेरा वादा शब याद आया। जब से आई है हुकूमत तेरी, वो अंधेरा है कि रब याद आया। जब से आई है हुकूमत तेरी, वो अंधेरा है कि रब याद आया। देखकर रोशनी मद्दम इतनी, मुझको इंग्लैंड का पब याद आया। देखकर रोशनी मद्दम इतनी, मुझको इंग्लैंड का पब याद आया। और देखकर चुन्नी सी आंखें उसकी, जीरो पावर का बल्ब याद आया। मीम से मिनिस्टर, मीम से मदारी, आते हैं ये बारी बारी। आटा चावल दाल और चीनी, चीजें कर दी महंगी सारी। देखिए मदारी भाई, आपने हमारा काफी वक्त जाया कर लिया है। आप सिर्फ इतना बता दें कि आप जाने का क्या लेंगे। अल्लाह के नाम पे लाल नोट दे दे बाबा, मैं तुम्हें हरी हरी दुआएं दूंगा। उसका क्या फायदा होगा? जब भी किसी सिग्नल पे रुकोगे, हरी लाइट होगी, लाल होगी ही नहीं। वैसे भाई मान गया, तुम वाकई मिनिस्टर बनोगे। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन? हम ये लोड शेडिंग वगैरह पे बात कर रहे हैं।
मजाहिया बातें मत करो बाबा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 3 सालों से इस पे डिस्कशन हो रही है और अगले 5 सालों तक होती रहेगी। वैसे हाँ, यही तो हम सोच रहे हैं कि लोड शेडिंग खत्म कैसे करें। मुझे क्या पता बच्चा, उनसे जाके पूछो जिनको वोट दिए हैं। लेकिन एक बात बताऊं बच्चा, बताएं। मेरी झुग्गी में बिजली जाती ही नहीं। वो तो तुमने यूपीएस लगवाया होगा ना। नो, जनरेटर होगा। नॉट येट। तो फिर जब बोलते हैं कुछ ज्यादा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने बिजली लगवाई ही नहीं। तालीम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और सियासतदान पढ़ा लिखा हो और बासलाहियत हो जाता है, जैसे कि मेरे में बोल्डनेस मेरा शऊर लेकर आया है। तो कभी कभी जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो जाहिल लोगों से भी 10 हाथ आगे होते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी सास अल्लाह बख्शे कहती थी कि बहुत अक्लमंद डॉक्टर ना जाहिल होएगा, उधर को नहीं जाना। मैडम, ये बात आपकी बहुत अच्छी मुझे लगी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन इस मुल्क को हमेशा एजुकेशन वालों ने ही लूटा है। गरीब आवाम कहाँ लूटते हैं, वो तो लुटते हैं हमेशा हर दौर। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन बिल्कुल ऐसे आप भी सही हो सकता है कि गरीब आवाम को बेचारी को मौका ना मिला हो, उनको मौका मिले तो वो भी ना यही करें। नहीं, बात इन्होंने बहुत सही कही मोहतरमा ने कि इल्म तो आदमी के पैकर में यूं उजाले समोता जाता है जैसे हीरा तराशने के बाद और अनमोल होता जाता है। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। साली जी ने करने ईद पाकिस्तान आना है, मुझे हर हाल में अब लम्हा लम्हा मुस्कुराना है। ये वो साली है जिसके पास हर साइज के बच्चे हैं। ये वो साली है जिसके पास हर साइज के बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों ने घर में हाय क्या उदम मचाना है। यहाँ तक भी अगर होता तो मैं इतना न घबराता कि बेगम के बड़े भैया ने भी मस्कत से आना है। यहाँ तक भी अगर होता तो मैं इतना न घबराता कि बेगम के बड़े भैया ने भी मस्कत से आना है। ये वो भैया है जिसके साथ एक भाभी भी होती है, वो जिसने शेखियों से आसमां सर पर उठाना है। अभी ससुराल जाकर सास जी को साथ लाना है। ये ऐसे है कि जैसे जून में मुल्तान जाना है। ईमेल भेज दी है उसने मिला के नजरें। देखिए, बगैर टेक्नोलॉजी के, ये नई टेक्नोलॉजी है कि ईमेल भेज दी है उसने मिला के नजरें। महबूब का निराला अंदाज हो चुका है। बहुत अच्छा। महबूब का निराला अंदाज हो चुका है और होंगी मोहब्बतें भी अब कंप्यूटराना। टेक्नोलॉजी का ऐसा आगाज हो चुका है। बहुत अच्छा। ये कभी ऐसी कोई हरकत के मतलब लोगों के क्रेडिट कार्ड से को पैसे जैसे निकाल लिए? हाँ, कभी कभी जब मुझे लगता है कि ये बंदा इस काबिल है कि इसके पैसे निकाल लूं। मसलन कोई सुन तो नहीं रहा? नहीं, एक्चुअली वो जो क्रिकेट का खिलाड़ी है ना, आसिफ, वो जिसका गुल्ली की तरह मुंह है। कई दफा मैंने देखता हूँ कि अचानक उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो फिर मैं वहां स्वीप करता हूँ और निकाल लेता हूँ पैसे। फिर उन पैसों का आप क्या करते हैं? वो आधे तो फिर सलमान भट्ट को दे देता हूँ। और बाकी जाहिर उससे मैं शॉपिंग करता हूँ, नए नेट के कनेक्शंस खरीदता हूँ, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदता हूँ जो मेरे काम आती है आगे चल के। अच्छा, बिकॉज माई नेम इज थैंक यू। तो सहाफत और बीवी, इसमें से पहली मोहब्बत किसको गर्दानते हैं आप? मेरा ख्याल है सहाफत पहले आई, बीवी बाद में आई, लेकिन बीवी के डर से ये नहीं कह सकता कि सहाफत पहले। यही मैं कहने लगा था कि अगर सहाफत कह दिया तो ये पक्की खिंचाई है। इसी को डिप्लोमेसी। तो जब विकी लीक्स ने मीरा के बारे में कोई इंकशाफ नहीं किया तो ये क्या मतलब बात हुई? या आपको मीरा के बारे में पाकिस्तानी जर्नलिज्म में तो बहुत इंकशाफात हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा जवाद साहब के हमारे यहाँ आदत है हर एक का ठट्ठा उड़ाना, लगाना। कोई शक नहीं। मुझे जो एक दिन मीरा के साथ मैंने टाइम गुजारा
तो मैं गौर करता रहा कि पॉजिटिव चीज़ें मीरा की क्या क्या हैं। पॉजिटिव क्या थी, चलें हमें बताइए। हाँ जी, हाँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा उसकी बात लगी कि हार्ड वर्किंग है, यानी वो बिल्कुल नहीं घबराई। उसने 6-6 दफ़ा 7-7 दफ़ा एक एक क्वेश्चन को रिपीट किया। हम इरिटेट हो रहे थे कि ये एक्ट्रेस हैं, ये क्यों इतना रिपीट करवा रही हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई जब तक नहीं हुई, जब तक अपनी अंग्रेज़ी के वो जो 1-2 लफ्ज़ यूज़ करती थी, एक बंदा उन्होंने बिठाया हुआ था, उससे ठीक नहीं करवा लेती थी, तो 6-6 दफ़ा उन्होंने रिपीट किया। वो टीवी पर फिर भी सही नहीं आए थे। ये हड्डी हाथ में पकड़ी हुई है, सर के ऊपर एक सनी सी टोपी पहनी हुई है, आप किस किस्म के नजूमी हैं? मैं डिजिटल नजूमी हूँ बच्चा। जिस तरह डॉक्टर फीस लेते हैं, इस तरह नजूमी भी फीस लेके बताता है बच्चा। अगर आपके पास खुले पैसे नहीं हैं तो नो प्रॉब्लम, क्रेडिट कार्ड भी चल जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड वाला नजूमी मैंने पहली दफा देखा है। हड्डी तो परे करें तो प्लीज। क्रेडिट कार्ड तुम्हें पता है किस तरह चलता है बाबा? कैसे? वेरी सिंपल। अपना क्रेडिट कार्ड मेरी इस तिलस्मी हड्डी के साथ लगाओ और मेरी फीस उसमें से मिन्हा होकर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी बच्चा। बैंक भी है इसके अंदर। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो कुछ भी हमारे बारे में बताएंगे वो सच होगा? यानी तुम हमें चैलेंज कर रहे हो बच्चा? हमारे सालों की मेहनत को चैलेंज कर रहे हो बच्चा? हमने 12 साल तौरा बोरा के पहाड़ों में बैठकर अमल किया है। मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात के हाथ देखे हैं। अच्छा। और जो कुछ कहा है वही हुआ है बच्चा। किस किस के हाथ देखे हैं आपने? मैंने फिल्म स्टार मीरा का हाथ देखा है बच्चा। मैंने उससे कहा था कि जिस तरह की तुम अंग्रेजी बोलोगी दुनिया में कोई नहीं बोलेगा। आज तक तुम देखो जिस तरह की वो अंग्रेजी बोलती है दुनिया में कोई नहीं बोलता। कभी उसकी अंग्रेजी सुना है बच्चा? वो कहती है, बाबा मेरा ड्रिंक हॉट हो गया है, इसमें थोड़ी सी स्नो डाल दो। चौधरी शुजात का भी हाथ मैंने देखा था बच्चा। अच्छा। और मैंने कहा था कि आवाम को अगर तुम्हारी बात की समझ आ गई तो तुम इस मुल्क के बहुत बड़े लीडर होगे बच्चा। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। तो उनकी कौन सी किसी को समझ आई बच्चा? उसने काफ लीक को बिल्कुल साफ लीक कर दिया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो हर बात पे तो मिट्टी पाओ कहते रहते हैं। अरे नजूमी साहब छोड़ें, उनको तो अब हुकूमत भी मिल गई है। यही तो मुझे समझ में नहीं आई बच्चा। मुझे लगता है कि वो पहले खुद नजूमी था और उसने ये चिल्ला ईवान सदर में बैठकर काटा है। मैंने आप ही फिरदौस आशिक अवान का हाथ भी देखा था बच्चा। अच्छा? और मैंने कहा था कि आप अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे लोगों को फेंटी लगाएंगी। लगाई? और वो साबित हो गया बच्चा। जब मैं उनका हाथ देख रहा था, एक हाथ मैं उनका देख रहा था और दूसरे हाथ से उसने मुझे एक सोना मार दिया था। मैंने तो मिसबाहुल हक का हाथ भी नहीं देखा था, सिर्फ शक्ल देख के कहा था कि तुम हमें बहुत गंदा कराओगे बच्चा। मेरा अफसर मुझे हर ईद पे कुर्बान करता है। वो बकरा ईद पे कुछ और भी एहसान करता है। न जाने कौन सी दुनिया में वो खुशबाश रहता है। हमेशा 500 का नोट देकर मुझसे कहता है कि मैं उसके लिए उम्दा सा एक बकरा उठा लाऊं, मुनासिब सा कोई दुम्बा कोई छतरा उठा। वो कहता है कि महंगाई में लाजम है बचत करना, मगर बकरा जो तगड़ा हो मुझे महरूम मत करना। वो कहता है कि महंगाई में लाजम है बचत करना, मगर बकरा जो तगड़ा हो मुझे महरूम मत करना। वो कहता है कि शातिर है जमाना होश से जाना, अगर बकरा ना मिल पाए तो फिर एक गाय ले आना। वो कहता है कि शातिर है जमाना होश से जाना, अगर बकरा न मिल पाए तो फिर एक गाय ले आना। और अगर गाय नहीं तो ऊंट भी चल जाएगा प्यारे। और जमाना अब नहीं है वो कि इंसान शेखियां मारे। क्या क्या और बकाया जो बचे
मेरी तरफ से ईद रख लेना। अच्छा, 500 बचना भी है इसमें से। बकाया जो बचे मेरी तरफ से ईद रख लेना। पकेगी जो कलेजी ईद पर वो तुम भी चख लेना। फिर अपने बॉस को मैं ईद पर एक तोहफा देता हूँ, कहीं से चोरी करके बकरा उसको सस्ता देता हूँ। चोरी करके अपने बॉस को मैं ईद पर एक तोहफा देता हूँ, कहीं से चोरी करके बकरा उसको सस्ता देता हूँ। वो इस चक्कर में मेरी उम्दा ACR लिखता है। क्या बात है। वो मुझको धोखा देता है, मैं उसको धोखा देता हूँ। बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत आपका गुड नेम क्या है? जवाद बशीर। जवाद बशीर, फिर वही औखा नाम। यानी 2 जवाद बशीर एक जगह पे इकट्ठे? नहीं, वो मेरा नाम जो है ना, मेरीन राहील। हाँ, याद आ गया, मेरीन राहील। हाँ। रहील महिल। मेरीन राहील। देखें जी, माफ कीजिएगा, बड़ा औखा नाम है। मैं आपका एक सादा सा और अच्छा नाम रख लेता हूँ। रखिए। खालदा। खालदा। आज से आपका नाम है खालदा। खालदा, कोई नहीं तेरे नालदा। अच्छा ये बताएं कि यहाँ आप दोनों क्या करते हैं? हम दोनों मेजबान हैं, ये शो होस्ट करते हैं। अच्छा, आप होस्ट हैं? जी, मैं होस्ट। तो आपके ज़हन में क्या है कि मैं रोस्ट हूँ? नहीं, मैं चरखा हूँ। मैं भी रोस्ट होस्ट करता रहता हूँ, यानी आप होस्ट हैं। जी जी जी। और आप यहाँ क्या करती हैं? हांडियाँ शांडियाँ पकाने का प्रोग्राम करती हैं? मैं भी होस्ट। 2 होस्ट? जी जी। ओए, तुम लोगों को पता नहीं हो डबल सवारी मना है? समिया पीरज़ादा की आपको सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है? सबसे अच्छी खूबी कि वो नाराज होने के बाद जल्दी मान जाती है। आपने तो ये तीनों मीडियम, थिएटर भी किया, टीवी भी किया, फिल्म भी की, तो आपको कौन सा मीडियम ज्यादा अपील करता है तीनों में से? देखिए, एज एन मजा किसमें आता है आपको करने में? एज एन एक्टर इट इज अ थिएटर। और थिएटर की हमेशा एक मैं मिसाल दिया करता हूँ, जो मेरे वालिद की डेफिनेशन है थिएटर की, और लिटरेचर का स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने कभी इतनी खूबसूरत डेफिनेशन ऑफ थिएटर नहीं सुनी। कि वो कहते हैं कि ड्रामा शेर और मौसीकियत से लबरेज आवाज़ में बहुत अच्छी गाते हुए, नाचते हुए अफराद की ख्याल अफरोज हरकत के सैल रवां का नाम है, जिसके मुशाहिदे से वजदान इंसानी में सरखुशी के अब्दी चिराग जल उठे। क्या भेस बदल कर थाने जा, भेस बदल कर थाने जा, थानेदार का ताओ देख, थानेदार का ताओ देख। आज है रिश्वत का क्या रेट, आज है रिश्वत का क्या रेट, कितना हुआ चढ़ाओ देख, कितना हुआ चढ़ाओ देख। मुजरिम का और मुनसिफ का, मुजरिम का और मुनसिफ का, मुजरिम का और मुनसिफ का, बाहम मुक मुकाओ देख, बाहम मुक मुकाओ देख। दफ्तरों और कचहरियों में, दफ्तरों और कचहरियों में बाबुओं का बरताओ देख, बाबुओं का बरताओ देख। देख गरूर अमरीका का, देख गरूर अमरीका का, और अपना उधर झुकाओ देख, अपना उधर झुकाओ देख। बन तो गया है तू मल्लाह, बन तो गया है तू मल्लाह, डूब न जाए नाव देख, डूब न जाए नाव देख, डूब न जाए नाव देख। अभी आपको पता नहीं कि मेरे अंदर कितने टैलेंट हैं। अभी तो 2-3 टैलेंट मैं घर छोड़ के आया हूँ। वो कैसे? मैं बहुत सारे एंकर परसेंट की आवाज निकाल सकता हूँ। जी जी, मैं आपके सामने सबसे पहले पेश करता हूँ। जी बहुत मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। क्या आपका यहाँ आना इनके साथ खुला तजाद नहीं है? हाजी
आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। Oh, no. आप स्मार्ट हैं। आपको लड़कियों के फोन तो आते होंगे। ये शादीशुदा है। जब से आप एंकर बनी हैं, मेरा ख्याल है कि आपको भी मेरी तरह खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। यानी आप एंकर पर्सन बन गई हैं। अभी तो आपके खेलने कूदने के दिन हैं। आपको लूडो खेलने। बस करें यार, काफी हो गया, काफी हो गया। अरे एक और मैं आपको सुनाता हूँ। अभी एक और भी है। मौज खातिन हज़रात, देखती आंखों सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम पहुंचे। मौजूद खातिन हज़रात, हमारे आज के जो मेहमान हैं, इनके यहाँ कल मेरी दावत है एक बड़े होटल में, और ये बिल भी खुद ही देंगे। ये आप अंदर की बातें ना ही खोलें तो बेहतर है। दोस्तों, एक सवाल का जवाब बताने पर ये एंकर परसेंट आपका हुआ। क्या? मुर्गों की तरह सबको लड़ाता हूँ रात दिन, बढ़ती ही जा रही है मेरी मांग दिन ब दिन, और होता नहीं गुजारा किसी का भी मेरे बिन। तहकीक हो रही है कि इंसान हूँ या हूँ जिन, बुझने का कोई खौफ ना डर है फ्यूज का। एंकर हूँ मेरी जान, मैं चैनल न्यूज का। तो मेरे ख्याल में जितनी दहशत एंकरों ने फैलाई हुई है, मैं दहशत गर्द का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये 4 लाइन्स वैसे कर लें दहशत गर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल, आजकल बड़ा आम है वैसे। कोई शुक्र है खुदकश तो नहीं कर लिया ना आपने, दहशत गर्दी का है ना आपने। तो बहरहाल जो दहशत एंकर्स की है उसके बारे में कथा सुनिए कि जाने किसकी उछाल दें पगड़ी, जाने किसकी उछाल दें पगड़ी, एंकरों की अदा से डरते हैं। जाने किसकी उछाल दें पगड़ी, एंकरों की अदा से डरते हैं। कैसे कैसे दबंग लीडर भी आजकल मीडिया से डरते हैं। मीडिया में सिर्फ उससे डरते हैं जो खरी बात करता है, आगे पीछे जो इधर उधर अंग्रेजी बोलता है उससे कोई नहीं डरता। हाँ, लेकिन ये भी आपको बता दें। जी, फिर भी जब से नूरा बनी है मिस नौरीन, जब से नूरा बनी है मिस नौरीन, महफिलों में खड़ा करती है। पहले उर्दू में बात करती थी, अब वो इंग्लिश में टॉक करती है। और वो जो हिरनी पहले उर्दू में बात करती थी, अब वो इंग्लिश में टॉक करती है। और वो जो हिरनी की चाल चलती थी, आजकल कैट वॉक करती है। वाह जी वाह। जी फखरी साहब, आशिक हूँ तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। आशिक हूँ तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, तेरी गली फिरूं कोई बौकर नहीं हूँ मैं। और महफिल में सबके सामने ही डांटती हो क्यों, महबूब हूँ तेरा कोई शौहर नहीं हूँ मैं। कहती हो बात बात पे बाबा मुआफ कर, दिलबर हूँ जान कोई गदागर नहीं हूँ मैं। बहुत अच्छे। आप कहती हैं आपने बहुत एयर ट्रैवल किया हुआ है, कोई ऐसा सफर, कोई ऐसा वाकया आप बयान करें जो हमारे व्यूअर्स को नहीं पता आपके बारे में। कोई एयरलाइन के साथ, कोई किसी के साथ, समथिंग और द अदर। मुझे याद है मैंने दुबई जाना था और पता नहीं फ़्लाइट कहाँ से थी और मुझे फ़्लाइट चेंज करना पड़ा। और लेकिन सबसे टेरिबल सिचुएशन ये हुई थी कि इस फ्लाइट में वो पूरी की पूरी फ़्लाइट जो थी वो पैक थी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब फुल थी, और वो सारी पठानों से भरी हुई। और वो पठानों के बीच में मुझे बैठ के जब जाना पड़ा, मतलब वो बड़ी बड़ी पगड़ियाँ। ये जो लोग हमें लोटा लोटा कहते हैं, चलो हम तो हो गए लोटे, और ये जो आपके हुक्मरान हैं जिन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है, वो गडवी दुधवाली इको डी किच महंगी कर दी है। इसका कौन जिम्मेदार है? अजी रोज महंगाई होती है यहाँ, हर वक्त महंगाई होती है यहाँ। चलो अब तो दूध मिल जाता है,
ये अल्लाह का आप शुक्र अदा करें कि इस दौर में दूध मिल जाता है, और एक दौर ऐसा आएगा कि जब गरीब आदमी को मेला मवेशियां में ले जाके दूर से भैंस दिखाकर कहेंगे कि ये वो चीज है जिससे दूध हासिल होता है। आने वाले वक्त में सिर्फ अमीरों के पीने के लिए दूध रह जाएगा, और गरीब लोग जैसे साल के साल पोलियो के कतरे पीते हैं, इनको भी एक एक दूध का कतरा पिलाया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अस्पतालों में दूध की ड्रिपें लग रही होंगी? यू आर एब्सोल्युटली राइट। लाहौर से पिंडी जाते जाते इंजन कहीं भी रुक सकता है। वाह। लाहौर से पिंडी जाते जाते इंजन कहीं भी रुक सकता है, किसी भी वेले किसी भी थां पर इसका डीजल मुक सकता है। और डब्बे अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पंखा नहीं है। डब्बे अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पंखा नहीं है। इतने अच्छे मौसम में तो किसी का साह भी सूख सकता है। बहुत अच्छे। और एटमी ताकत वाले मुल्क की रेल के अंदर बत्ती नहीं है। वाह वाह। एटमी ताकत वाले मुल्क की रेल के अंदर बत्ती नहीं है, बिला टिकट का कोई मुसाफिर सीट के थले लुक सकता है। और इस मुल्क में बिला टिकट का कोई मुसाफिर सीट के थले लुक सकता है। और इस मुल्क में लोहे खोर एक माफिया है जो अंदरों अंदर पूरा इंजन खा सकता है, रेल की पटड़ी टोक सकता है। पूरा इंजन खा सकता है, रेल की पटड़ी टोक सकता है। लेकिन साड़ी रेल में बड़ी आज़ादी है कि कोई मुसाफिर कहीं भी गंद मचा सकता है, किसी जगह पर थूक सकता है। क्या बात। जूं जूं बदन के अंदर चूल्हे हिलती जाती हैं, जूं जूं बदन के अंदर चूल्हे हिलती जाती हैं, शौहर और बेगम की शक्लें मिलती जाती हैं। जूं जूं बदन के अंदर चूल्हे हिलती जाती हैं, शौहर और बेगम की शक्लें मिलती जाती हैं, हैरत से फिर एक दूजे को तकते रहते हैं, कैंची जैसी चर्ब जुबानें सिलती जाती हैं, और बेगम लाख बुलाए शौहर ऊँगता रहता है, हमसाई के सामने बाछें खिलती जाती हैं। वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नाच कर बह गए। वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नाच कर बह गए। सीट पे पहले ही 7 बंदे थे, हम भी 8वें फंस कर बह गए। और दफ्तर के बाहर नोटिस था, बिला इजाजत बहना मना है। हमने बड़ी चालाकी की थी, अपने आप को दस कर बह गए। दफ्तर के बाहर नोटिस था, बिला इजाजत बहना मना है। हमने बड़ी चालाकी की थी, अपने आप को दस कर बह गए। और उसके प्यो ने 9वीं वारी बुए से कुट कर उठवाया। वो भी अगे साबित कदम थे, 10वीं वारी हंस कर बह गए। और कमर का कसना सुनते थे। फिर एक दिन सोचा कस कर देखें, खोला कसया कस कर खोला, फिर दोबारा कस कर बह गए। क्या बात। बहुत अच्छा। ये हसीन शाम अपनी अभी जिसमें घुल रही है, तेरे पैरहन की खुशबू अभी जिसमें खिल रहे हैं, मेरे ख्वाब के शगुफे जरा देर का है मंजर, जरा देर में उफक पे खिलेगा कोई सितारा, तेरी सिमत देख कर वो करेगा कोई इशारा, तेरे दिल को आएगा फिर किसी याद का बुलावा, कोई किस्सा जुदाई, कोई कार नामुकम्मल, कोई ख्वाब नाशगुफ्ता, कोई बात कहने वाली, किसी और आदमी से हमें चाहिए था मिलना, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी अहद मेहरबा में, किसी और आसमां पर, किसी और सरजमीन में। पाकिस्तान रेलवे की एक नई तारीफ मैंने लिखी है। आज के बाद पाकिस्तान रेलवे को पाकिस्तान रोलवे कहा जाएगा। अच्छा ये बताइए, क्या आपने रेलवे मुसाफिरों के बारे में कुछ लिखा है? यस, मैंने एक पठान मुसाफिर पर लिखा है। क्यों, आपको कागज पेंसिल नहीं मिली थी जो आपने एक पठान मुसाफिर पे लिखी? कोई आखिरी बात? जी जरूर, थैंक यू, आपने पूछा। रेलवे की नई हिसाबी डिक्शनरी के मुताबिक 2 में 2 जमा करें तो 0 बचता है, और अगर रेलवे में वजीर जमा करें तो बाकी
कुछ भी नहीं बचता। बातें और भी हैं बताने की, लेकिन सारी बातें अगर मैं यहीं बता दूंगा तो किताब कौन खरीदेगा। अच्छा चले, बाय 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 बाय। नाज़रीन, हरी मिर्ची की ट्रेन जो है अपने प्लेटफॉर्म पर वक्त के मुताबिक पहुंच चुकी है। और नाजरीन, पाकिस्तान रेलवे के बरक्स हमें पूरी उम्मीद है कि हरी मिर्चें के साथ आपका सफर खुशगवार गुजरा होगा। तो नाजरीन, अगले हफ्ते इतवार तो अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो हम चलते हैं, खुदा हाफिज।